हेलो एवरीवन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो अलग अलग धर्मों में अलग तरह से रीति रिवाज से बॉडी को डिस्पोज आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्पोजेबल ऑफ डेड बॉडी का इंट्रोडक्शन क्या है। इंडिया नियरली 8 मिलियन डेथ occur annually, therefore it is important to consider a method of disposal। इंडिया के अंदर सालाना 8 मिलियन डेथ होते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये मायने रखता है कि हम उनके डेड बॉडी को किस तरह से डिस्पोज आउट करते हैं। यहाँ पे टाइप्स मेंशन किए गए हैं कि अगर किसी भी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से बॉडी को डिस्पोज करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रिमिनेशन, देन है बैरियल। क्रिमिनेशन के अंदर अगर किसी भी प्राणी का मृत्यु हो जाता है तो उसके शरीर को भस्म करने की विधि को ही क्रिमिनेशन कहा गया है। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लकड़ी को इकट्ठा किया गया है और इसके ऊपर डेड बॉडी को रख के जलाया गया है। देन है बेरियल मेथड। बेरियल मेथड ये ज्यादातर क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम लोग यूज करते हैं इस मेथड को। ये क्रिश्चियन समुदाय के लोग ज्यादातर यूज करते हैं। यहाँ पे एक ताबूत बनाया जाता है जिसके अंदर डेड बॉडी को रख के गड्ढे के अंदर दफना दिया जाता है। वहीं एक जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो डिच बनाकर मीन्स गड्ढा खोदकर डेड बॉडी को दफना देते हैं उसके अंदर। फर्स्ट हम लोग क्रिमिनेशन को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। क्रिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड, इसे एक बहुत अच्छा मेथड माना गया है। The usual quantity of fuel required to dispose the body in a proper way will be about 400 pound। अगर हम लोग फ्यूल का यूज करके डेड बॉडी को जलाते हैं तो कम से कम 400 पाउंड का यूज करना होता है, तब जो होता है डेड बॉडी प्रॉपर से जल पाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं। If this much is not required use, it will cause incomplete burning of this body। Half but remain of the dead body will throw into the stream or river which will very unsanitary। अगर हम लोग 400 पाउंड फ्यूल का यूज नहीं करेंगे तो बॉडी जो होगा पूरी तरह से नहीं जल पाएगा, इनकम्प्लीट बर्न होगा, आधा बर्न होगा। इसके वजह से आधा बर्न होगा अगर बॉडी तो उसे या तो बहती हुई नदी में फेंक देंगे या फिर किसी तालाब में फेंक देंगे, जिसके वजह से अनहाइजेनिक होगा और साथ ही साथ वाटर का पॉल्यूशन भी होगा। देन हमारा है एडवांटेज ऑफ क्रिमिनेशन। क्रिमिनेशन का क्या एडवांटेज है वो देखेंगे। दे ऑक्यूपाई ए लेस स्पेस, बॉडी गेट बर्न कंप्लीटली इन 1 to 2 आवर। बहुत कम स्पेस को ये लेते हैं। साथ ही साथ जो ये बॉडी है, डेड बॉडी है, 1 से 2 आवर में पूरी तरह से जल के भस्म हो जाती है। बट दिस मेथड इज अपोज्ड ऑन मेडिकोलॉजिकल ग्राउंड सिंस दिस विल लीड टू डिफिकल्टी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अननेचुरल डेथ। अगर हम लोग डेड बॉडी को जलाते हैं तो ये लेस स्पेस लेता है, साथ ही साथ 1 से 2 आवर के बीच में जो बॉडी है वो जलकर भस्म हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर वो पर्सन किसी भी बीमारी की वजह से मरा है तो जो बीमारी फैलाने वाले एजेंट है साथ ही साथ उनका भी जल जाता है, वो भी जल के भस्म हो जाता है, तो फिर बीमारी फैलने का कोई चांसेस नहीं रह जाता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अगर किसी भी पर्सन के साथ या फिर सुसाइड किया है उसने या फिर कोई पॉइजन खा लिया हो तो उसको जलाने के बाद फिर उसका अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, पता लगाना चाहे तो वो हम पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है पूरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। देन हमारा है गाइडलाइन ऑफ क्रिमिनेशन। जब हम लोग बॉडी को जलाते हैं तो इसके कुछ गाइडलाइन है जो कि फॉलो करना पड़ता है। ए डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जब भी किसी पर्सन का डेथ होता है तो उसका एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जिसको शॉर्ट में आरएमपी कहा गया है। देन है प्रोविजन ऑफ रजिस्टर्ड क्रिमिनेशन विथ नेम, एज, सेक्स एंड काउज ऑफ डेथ। क्रिमिनेशन आर मेंटेनेड बाय कॉर्पोरेशन। जो पर्सन डेथ होता है, जिस पर्सन का डेथ होता है तो उसका एक जो सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है उसमें पर्सन का नाम,
कितने साल का था वो, मेल है या फीमेल, किस कारण वर्षित हेतु उसका डेथ हुआ है, ये मेंटेन किया जाता है सर्टिफिकेट के अंदर। देन क्रिमिनेशन आर मेंटेनेड बाय ए कॉर्पोरेशन। क्रिमिनेशन जो है, घाट वहां पे जो सामग्री यूज किए जाते हैं, जो फ्यूल वगैरह यूज किए जाते हैं, ये सारे सामान का रख रखाव, देखभाल कॉर्पोरेशन के थ्रू किया जाता है। जितने भी साफ सफाई किए जाते हैं, सब इसका मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। ऑल क्रिमिनेशन ग्राउंड एंड बर्निंग घाट शुड बी वेल लाइटेड एट नाइट एंड स्क्रीनेड विथ हाई वॉल। यहाँ पे कहा गया है जो दाह संस्कार जहाँ पे करते हैं वो घाट, उसको क्या करना है, प्रॉपर लाइटिंग के साथ रखना है। प्रॉपर लाइट होना चाहिए वहां पे, ऊंची दीवारें होना चाहिए, उसके लिए वहां पे प्रॉपर लाइट होना चाहिए, साथ ही साथ ऊंची दीवारें से घिरी हुई रहना चाहिए ताकि सेफ हो। देन हम पढ़ेंगे बेरियल ऑफ डेथ। बेरियल ऑफ डेथ ज्यादातर हम बताएं कि मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन समुदाय के लोग होते हैं वो इनको फॉलो करते हैं। जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग होते हैं वो एक ताबूत बनवाते हैं और ताबूत के अंदर डेड बॉडी को रख के दफना देते हैं। बट वहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो ग्राउंड के अंदर डिच बनाकर, गड्ढे बनाकर डेड बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं। ब्यूरियल इज एडेड बाय बॉडी एक्सपेंसिव मेथड। इसे एक्सपेंसिव मेथड बोला गया है। सिंस द पार्टी हैव टू पे फॉर द ग्राउंड वेयर द डेड इज ब्यूरिड एज फॉर द कॉफिन etc। जब डेड बॉडी को डिच के अंदर डाला जाता है तो पर्सन को यहाँ पे ग्राउंड के कुछ मनी देने पड़ते हैं या कुछ पे करने पड़ते हैं। जैसे कॉफिन वगैरह जो ताबूत होते हैं उसके लिए कुछ उन्हें मनी देना पड़ता है, इसीलिए इसे एक एक्सपेंसिव मेथड भी बोला गया है। देन है फॉलो दिस मेथड ड्यूरिंग डिस्पोजल। कुछ मेथड है जो कि जब हम बॉडी को डिस्पोज करते हैं तो ये हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है हमारा लोकेशन, जिस जगह पे हम बॉडी को डिस्पोज कर रहे हैं वहां का जगह कैसा होना चाहिए ये हमें बताया गया है। इट शुड नॉट टू बी ए क्लोज रेसिडेंशियल एरिया बट शुड बी इजिली एक्सेसिबल बाय ए रोड। यहाँ पे बोला गया है वैसे जगह जहाँ पे कम्युनिटी एरिया है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वैसे एरिया पे बॉडी को डिस्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि वहां से कुछ दूर ही पर ले जाकर ही बॉडी को डिस्पोज करना चाहिए। बल्कि और साथ ही साथ वहां पे पहुंचने के लिए, जहां पे बॉडी को दफन किया जाता है या जलाया जाता है, उस जगह पे पहुंचने के लिए एक रोड होना चाहिए जहां पे हम आसानी से जा सकें। देन है साइट, द लैंड लायबल टू फ्लडिंग इज नॉट अनसुटेबल नॉर शुड इट टू बी हाई पॉल्यूट वाटर एट लोअर लेवल एंड नेचुरल ड्रेनेज। यहाँ पे कहने का मतलब है जो हम साइट का चुनाव किए हैं वो फ्लडिंग एरिया नहीं होना चाहिए, और जब भी नेचुरल वाटर वगैरह आती हो, बरसात का पानी, तो वो बह के नीचे की तरफ आ जाए, पानी वहां ठहरने की कोई चांसेस ना हो, वैसी जगह का चुनाव करना चाहिए। सॉइल, द सॉइल शुड बी पोरस लाइट फ्री फ्रॉम वाटर। ये जो मिट्टी का चुनाव हमें करना चाहिए वो हल्का होना चाहिए, छिद्र वाली मिट्टी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ज्यादा गीली मिट्टी नहीं होना चाहिए। साइज, 1/4 acre land, 1000 population is a minimum requirement. A pit of 3 to 5 feet depth, never below 8 feet, nor within 2 feet of the surface soil. यहाँ पे कहा गया है कि 1000 पॉपुलेशन पे 1/4 एकड़ लैंड होना चाहिए मिनिमम। देन है 3 to 5, जब भी हम पर्सन को डिच बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं उसको गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए, तो उसका जो गहराई होना चाहिए 3 से 5 फीट के बीच में होना चाहिए। ना ही 8 फीट से ज्यादा होना चाहिए और ना ही 2 फीट ऊपर होना चाहिए। अगर 8 फीट गहरा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आसानी से नहीं पहुंच पाएगा और डेड बॉडी का जो सड़ाव होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। और जब हम 2 फीट पे बॉडी को डिकम्पोज करेंगे तो जितने भी जंगली जानवर वगैरह हैं वो उन्हें निकाल कर खा जाएंगे या फिर इधर उधर फैला देंगे। इसीलिए गड्ढे का गहराई जो होना चाहिए 3 से 5 फीट के बीच में ही होना चाहिए। देन हमारा है कॉफिन। कॉफिन के अंदर हम एक ताबूत बनवाते हैं जिसके अंदर बॉडी को रख के डिस्पोज करते हैं। तो ताबूत का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए ये बताया गया इस पॉइंट के अंदर। इट शुड बी मेड ऑफ इजिली डिस्ट्रॉयबल वुड,
सिंस हैवी वुडन कॉफिन स्लो डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी। इस ताबूत का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना चाहिए ताकि ये इजिली डिस्ट्रॉयबल हो, जल्दी खत्म हो जाए। भारी भरकम लकड़ी के साथ नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा, ये डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमें लाइट वुड का हल्की लकड़ी से इसका निर्माण करवाना है, बनवाना है। मेनली हम लोग 2 टाइप पढ़े, एक क्रिमिनेशन, एक बेरियल मेथड। अब हम लोग थर्ड टाइप जो है वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के अंदर ये ज़्यादातर बौद्ध या जैन धर्म के लोग यूज़ करते हैं डेड बॉडी को डिस्पोज़ करने के लिए। यहाँ पे एक मशीन का इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ करके बॉडी को इसके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक का यूज़ करके बॉडी को बर्न किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वाटर सबमर्शन। कुछ कंट्री के लोग ऐसे भी हैं जब बॉडी का डेथ हो जाता है तो उनको बहा दिया जाता है उन्हें। देन हमारा है कैनावालिज्म। कैनावालिज्म ये ज़्यादातर ब्राज़ील या अफ्रीका जैसे देशों में यूज़ किया जाता है। यहाँ के लोग डेड बॉडी को जला देते हैं और हाफ जलने के बाद उन्हें खा लेते हैं। उनका मानना ये है कि जिस तरह से हमारी माँ ने हमें 9 मंथ तक अपने गर्भ में रखा है, हम भी उनके हाफ जले हुए डेड बॉडी को खाकर अपने स्टमक में रख सकते हैं। देन है नेक्स्ट हमारा बॉडी डोनेशन। कुछ जगह पे बॉडी को डोनेट कर दिए जाते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में, ताकि उस पे आगे रिसर्च करके उस पे स्टडी किया जा सके। देन है बॉडी बर्ड डिस्प्ले। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डेड होने के बाद बॉडी को डिस्प्ले के लिए रख दिया जाता है, शो के लिए रख दिया जाता है। ये कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में बहुत बड़े काम करते हैं या अच्छे नेक काम करते हैं, उनके बॉडी को डिस्प्ले के लिए रख दिया जाता है। देन है लेफ्ट टू ईटन बाय अवे बाय वल्चर और एरियल ब्यूरियर। ये ज्यादातर पारसी धर्म के लोग मानते हैं। ये टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर डेड बॉडी को रख देते हैं और जितने भी वल्चर वगैरह होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, वो उन्हें खा लेते हैं। इसका दूसरा नाम एरियल ब्यूरियल रखा गया है। तो इस इमेज में दिख रहा है कि जो ये पक्षी है ये डेड बॉडी को खा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोलिसिस या डिसोल्यूशन। इसके अंदर एक मशीन का यूज किया जाता है। ये एक स्टेनलेस स्टील मशीन है जिसके अंदर पानी भरा जाता है और स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाकर इसके अंदर बॉडी को रखा जाता है। देन लास्ट है फ्रीजिंग विथ लिक्विड नाइट्रोजन। यहाँ पे बॉडी को फ्रीज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।